प्रॉपर्टी नंबर 1 2 ये सब क्लियर था, ठीक है। लास्ट 9 तक हो गया था या 10 तक, आई थिंक 9 तक हो गया था। देखो नेक्स्ट वाला मैं बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड 9 मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर कितना है? थर्ड है। थर्ड पार्ट कितना था ये? 4 5 होगा आई थिंक, 5 है। लिखवा लिया करो प्लीज। बोलो 5। ये बता रहा हूँ, तो प्रॉपर्टी पी पी की तरह हम सब लिख रहे थे। प्रॉपर्टी नंबर 10 में ये प्रॉपर्टी का नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या मतलब? पाइथागोरियन ट्रिपलेट, देखोगे अगर हम कोई भी 3 नंबर नेचुरल नंबर मान लेते हैं, एम एन और पी, क्या बोला? कल छापने के चक्कर में नहीं रहो, पहले बताओ तब याद रहेगा। बोलो साथी क्या बोला? क्या बोला? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप उल्टा मुझसे पूछता है क्या? एक पे का बंदा है हमारे पास। बोलो एम एन पी सब क्या है? पाइथागोरस, है ना। नेचुरल नंबर हमने बताया एम एन पी। अगर इसको कहोगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर तभी होगा जब एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए? बताओ, पी स्क्वायर हो जाए। बात समझ में आया? इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, और अगर ये हो जाता है दैट मीन्स वो क्या? ये तीनों कहलाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट ट्राई से आया, ट्राई मीन्स तीन, है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलो, कुछ बोलना है? क्लियर है ये? समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको। देखो इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है। 2m, ठीक है ना, एम स्क्वायर -1 एम स्क्वायर +1। क्लियर है? क्या बोला? 2m एम स्क्वायर, आगे बोलो एम स्क्वायर -1, समझ में आ रहा है ना। और एम स्क्वायर +1 एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब जो नंबर चाहो तुम भर लो इसमें एम का। देखो अपडेट करने का ये फॉर्मूला आपको असल में हो गया। ये क्या हो गया? जहां पर एम क्या है? बड़ा है एन से। क्लियर है? चलो एम का वैल्यू क्या भरोगे? हमसे बताओ। 2 × 2 4 आ जाता है ना। और तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और -1, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 1/4 आएगा ना। हाँ यहाँ पे 4 आएगा यहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर एक्चुअल कितना पड़ेगा? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो देखो 25 इक्वल टू क्या होता है? 25 आया ना बराबर। इसका मतलब कि 4 सेकेंड, 3 4 और क्या? 5। 3 4 5 क्या हो जाता है? बताओ। क्लियर है? एक नंबर और दे रहे हैं, वो आप बना के दिखाइएगा। एम का वैल्यू लेना है, एम इक्वल टू 4 लेना है। चलो बना देता हूँ। एम हमेशा 1 से ज्यादा होना चाहिए, वो मैंने एन लिख दिया था, वो मिस्टेक था। मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसका मतलब 3 के लिए भी आप निकाल सकते हैं। एक और निकालना, एम इक्वल टू 3 के लिए भी, 2 के लिए हम लोगों ने निकाल के देख लिया है। मतलब ये तीनों कहलाएंगे क्या? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और अच्छे से समझने के लिए बहुत आसान है, क्या बोलोगे पता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले हम पहले नंबर में से पहला नंबर को 2 गुना कर देंगे, मतलब डबल कर देंगे। जो भी रहेगा, 2 रहेगा तो क्या कर दोगे? 4। 4 रहेगा तो क्या कर दोगे? 4 रहेगा तो कितना कर दोगे? 5 रहेगा तो 10 कर दो। क्लियर? दूसरे और तीसरे वाले पाइथागोरियन ट्रिपलेट में वाले नंबर को निकालने के लिए दूसरे वाले को भी स्क्वायर करना है, तीसरे वाले को भी स्क्वायर करना है। दूसरे वाले में से बस एक, दोनों में फर्क यही है कि दूसरे वाले में 1 माइनस करना है और तीसरे वाले में 1 प्लस। क्लियर है? अब देखो ऐसी मुल्जबानी भी बोलेंगे तो तुम निकाल लो। मैं बोल रहा हूं कि 4, पहले वाले को क्या करोगे? डबल। कितना हो गया? 8 हो गया। पहला नंबर 8 निकल गया। देखो कितना आसानी से बनता है। पहला वाला नंबर 8 बन गया। अब इसको स्क्वायर करना है, देखो यहाँ पहले। अब इसको स्क्वायर करना है, कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16। एक माइनस करेंगे, कितना होगा? 15 हो गया। तीसरे वाले को भी क्या करना है? स्क्वायर करना है, मतलब 16, और एक प्लस प्लस करना है। कितना होगा? 16 1 17। आज और देखते हैं एक बार स्क्वायर करके, ठीक है। देखो देखो, 8 का स्क्वायर क्या होता है? बोलो। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, है ना। तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया। 15 का स्क्वायर
एक तो लिया है। समझ में आया? तो ये इतना होगा। अब आइए इन दोनों को प्लस कीजिए। 4 और 5 क्या होगा? 9, 6, 2, 8 और ये 2। और 17 का जरा स्क्वायर फाइंड आउट करके बताओ तो। करो, कॉपी में करो। तो करना यही होगा। करके दिखाओ, कैलकुलेशन देखेंगे। 17 × 17 करो। चलो, कुछ बच्चे जो गए थे वो आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत पहले पढ़ते थे, वो भी आने की कोशिश कर रहे हैं। 289 पक्का? देखा है, बनाया हो? तुम नहीं बनाया? तुम बनाया? थोड़ी हो गया है, काम नहीं करना चाहता। दिखा दो कॉपी उसको, देख दो। सॉरी सॉरी, शक्ति मान, एक से गलती हो गई। हम तो पक्का लग रहा है, इतना आराम से बैठा है चिल आउट करके। चलो, एक नंबर और ऐसे ही शॉर्ट तरीके से बना के दिखाओ। 5, एम का वैल्यू 5 दिया। चलो जल्दी बनाओ अपनी अपनी कॉपी। क्या होगा? डबल करना है तो 10 होगा। फिर क्या करना है? स्क्वायर करना है। 25, एक कम करोगे कितना? 14। हाँ 24। फिर 25 और प्लस क्या करना है? 26। आइए करके देखते हैं थोड़ा सा। 10 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, है ना? 24 का स्क्वायर, जो जो बच्चे कैलकुलेशन अच्छी तरह आता है वो ये ना करें कि कैलकुलेशन नहीं करें, फिर भी करके देखना है, क्योंकि कैलकुलेशन से माइंड बैठ जाता है। 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक? यहाँ क्या हो गया? 100। और इसका स्क्वायर हमने देखा कितना? 576 हो गया। दैट मीन्स 676। और जब 26 × 26 करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये इसका स्क्वायर आ जाता है कितना? 676 आ जाता है। तो पता चल गया कि एम का स्क्वायर पी प्लस पी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एम प्लस पी, एम एम एन ना, एम प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर होता है। यही हमने पढ़ा है, तो ये फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स कि 10, 24 और 6। तो आप अपने अपना है ना 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना के आइए इधर से। 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना लोगे? क्लियर? देखो प्रॉपर्टी नंबर अब मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट, P11। देखो ये कैसा है कि बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब नहीं पता, हमजा? नहीं पता है? बोल रहे नहीं पता तो बताओ, मैं बताऊंगा। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो कहा गया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, जैसे एम एन स्क्वायर है और n+1 स्क्वायर है। जैसे कि 6 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है। क्या बोला? 6 का 7 का, इसको ये नहीं लिख सकते एन स्क्वायर और इसको n+1 का स्क्वायर। बोलो बच्चा, पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है इसमें। ठीक है, इसका स्क्वायर क्लियर है? शायद समझ में आ रहा है? तो बहुत एफर्ट लगता है इसलिए आप अच्छे से समझिए। पहले से बेटर हुआ है ना? सब कॉपी पे भी लिख ले रहे हो, समझ भी जा रहे हो, डिजिटली पढ़ाई भी हो जा रहा है। क्लियर सबका? देखो यहाँ पे। तो इन दोनों का स्क्वायर, तो कहा जा रहा है देयर आर टू एन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। फिर से समझ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, दो स्क्वायर नंबर के बीच में, मतलब 6 के स्क्वायर के बीच में और किसके? 7 के स्क्वायर के बीच में, इसके बीच में जो नंबर होगा ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। मैं मान के चलता हूँ, आप सबको बताने की जरूरत नहीं नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता क्या। बताने की जरूरत नहीं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता क्या होता? अबे यार, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि 4, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे कि 9, ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका जिसका स्क्वायर रूट अवेलेबल रहता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है। नहीं आता? लास्ट क्लास में इतना बताया। बाबू साहब बोल रहे हैं कि हम वीडियो देख लिया था, कंप्लीट कर लिया था। वीडियो देखे होते तो तुमको ये सब अपडेट पता होता। फिर 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि ये इसका स्क्वायर रूट अवेलेबल है, मतलब क्या? 2। 3 का स्क्वायर रूट अवेलेबल है, सॉरी 9 का स्क्वायर रूट अवेलेबल है क्या? 3 का स्क्वायर 3 है, इसका मतलब इसका 4 अवेलेबल है ना। और यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि 2n स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे n n इक्वल टू है क्या? बताओ तो जरा सा। ये दोनों नंबर में n इक्वल टू क्या होगा, जरा सोच के बताइए। यहाँ n स्क्वायर n+1 स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर और
7 का स्क्वायर, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 1 है। अबे यार यहाँ पे n है तो यहाँ पे 6 स्क्वायर है, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। तो ये आप लोग समझ ही में नहीं आ रहा है। यहाँ n+1 है, मतलब 6+1 का स्क्वायर है, वही तो 7 लिखा हुआ है ना यहाँ पर। यही तो मैथ में टैलेंट है कि जो इंसान इसको वक्त देता है ना, उसी को ये अपना गुण देता है, वरना हर किसी को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है। ये सच है। हर आदमी को आ जाता है मैथमेटिक्स समझ में? काहे नहीं आता है? कि वो अपना एफर्ट मार लगाता ही नहीं है। जो एफर्ट लगाता है उसको समझ में आता है, उसको सबसे आसान मैथमेटिक्स लगता है। तो यहाँ पे 2n है, मतलब कितना? 12, है ना? 2 × 6 12 हुआ। बोलोगे सर कहने का क्या मतलब है, समझ नहीं पा रहे? आओ जरा सा देख लो। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है? अब इन दोनों के बीच में कितना नंबर है जरा बताओ? 36 के बाद कितना आता है? 37। उसके बाद 8, फिर 40, नीचे। अरे देखता चलो बस। चलो नेक्स्ट। 49 नहीं ना लिखेंगे? 49 लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है, क्योंकि 40 अब कितना है ये नंबर पूरा बताओ तो? 12 है, यहाँ हमने क्या लिखा था? 12। जनरल फॉर्मूला समझ में आ गया। एक और हम देते हैं। n इक्वल टू आप लोगों को दिया हम 8। चलो निकाल बना के दिखाओ इसी फॉर्मूले पर, तेजी में। कुछ ही पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, नहीं अगर वक्त मिलेगा तो हम किसी और क्लास का नहीं बताएंगे, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 11 सब बना बता दिया है। 3b बना के खत्म कर देना। 64 है। 64 और n+1 का 1 का स्क्वायर क्या हुआ? n+1 का स्क्वायर मतलब 8+1 का स्क्वायर कितना हुआ? 8+1 कितना हुआ? 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81। बात आई समझ में? तो बताइए इन दोनों के बीच में जो ये सब नंबर आए हैं ना, ये सब क्या है? नंबर है। नहीं समझ में आएगा हम यहीं तक रुक जाएंगे। बोका बोका को हम नहीं बता सकते भैया। बोलो हमजा। हो गया? कितना है इनका? मतलब नन नन स्क्वायर नंबर कितना है? 16 है। पूरा बना के दिखाए हो? पूरा? देखो जरा कॉपी जरा कॉपी करो, लगे तो शादी करो। अगर चाहते हो लैंग्वेज में मैं बताऊं तो और भी बता सकते हैं। देखो ऐसे n इक्वल टू इतना हुआ ना, n इक्वल, तो पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ क्या? n। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बताओ? पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इक्वल टू n स्क्वायर, यही है ना? तो n इक्वल टू क्या है क्या? बोलो 8। 8 का स्क्वायर कितना है? 16। ठीक है, हर चीज कॉपी पे लिख देना। सेकेंड नंबर हमें क्या मिला? देखो n+1 का स्क्वायर। बोलो। अच्छा अच्छा, 8 का स्क्वायर 64। सब जागा हुआ है इसका मतलब। कितना स्क्वायर? तो मतलब 8+1 का स्क्वायर आ रहा है जी बाबू। बाबू इतना स्क्वायर। चलो 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, है ना? क्या आया वैल्यू? 81 आया। आओ जरा सा देखते हैं कि 64 और किसके बीच में, 81 के बीच में कितना नंबर आता है। ऐसे तो जनरल फॉर्मूला जो आपको मिलेगा वो तो नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर्स, नॉन स्क्वायर नंबर, नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर। बिटवीन क्या लिखेंगे? 8 एंड 9। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2n। 2n इक्वल टू आता क्या है बताओ? तो 2 × 8, नहीं ना? था दे 2 × 8 दैट मीन्स कितना? 16। एक बारी हम सब देख भी लेते हैं कि इन दोनों के बीच में वाकई क्या 16 नंबर आता है। वैसे ही अब शॉर्ट में देखो, 4 से लेकर ये 65 से शुरू होगा
है ना। 65 से 70 तक कितना नंबर होगा? 65 से 70 तक कितना? पांच का 16 नंबर हो गया जीरो। 60 65 से मतलब 64 तो लिखा हुआ है ना, तो 65 फिर ऐसे ही जोड़ो, 65 66 67 68 69 70 हुआ ना। ठीक है, और 10 नंबर और, मतलब 6 नंबर इधर और 10 नंबर और। ठीक है, कितना हो गया? 80 और एक नंबर, एक सेकंड, और ये तो हमें 81 तो लिखना है ही नहीं, तो क्या 16 नहीं हुआ? 16 नंबर यहाँ भी ऑप्टेंड हो रहा था। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसको उतार लो जरा सा। कहीं ऐसा हुआ कि भूल गए, ये देख कर याद आएगा। इधर का ऊपर का बोल दी दो, ये वाला। ये तो आसानी है, खुद खुद करके। ठीक है हमजा, जब समझ में आ जाता है तो लगता है कि अरे सर क्या एक ही चीज बार बार बता रहे हैं। लेकिन जो मैथ का एक ही फॉर्मूला है कि आप एकदम बेसिक से उठ के जाए। तो प्रोग्रामिंग का भी यही चीज है, तुम चाहो कि किसी कोड को देख करके समझ जाना, और उसका बेसिक पढ़ाई नहीं है, नाक रगड़ के रह जाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। आई बात समझ में? कितने पैसे लेते हैं? 150 रुपया लेगा? कैसे दादी? इसमें बोलता है ना मूवी में, 150 रुपया लेगा, बोलता है मूवी में। वो पैर का जूता लेके जाता है। बोलता है जापानीज जूता, जापानी जूता। तो बोलता है जापान के चोर बाजार में जाके बेच। बोलो, बोल दो, समझ में आ रहा है? देखो कुछ क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है, वो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। अधिक हो गया, ये डायरेक्टली इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आप देखें कि आपका भी सवाल इसमें है। देखो कहा क्या है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose स्मॉलेस्ट मेंबर इज, देखो, राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest member, that means, समझा? whose smallest member क्या मतलब हुआ? स्मॉलेस्ट नंबर मतलब एन का वैल्यू दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट मेंबर मतलब एन का वैल्यू दिया हुआ है। इसमें काफी सवाल है। पहला है 6, कुछ यहाँ बनाइएगा जो हम बताएंगे। दूसरा नंबर है 14, तीसरा नंबर है 16, और चौथा नंबर है 20। ठीक है, आप 14 वाला बनाइएगा। ठीक है, बाकी सब घर पे बनाना और ये एक्सरसाइज बना के खत्म कर देना। क्लियर? नहीं, 6 है, 6 पहला वाला 6 है, ये वाला, ये हाँ ये 16। सिर्फ 14 वाला बनाओ, दूसरा बनाओ, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। स्मॉलेस्ट मेंबर, दैट मींस n इक्वल टू व्हाट? n इक्वल टू व्हाट? 14, n इक्वल टू 14, और बाकी जो प्रोसेस ऊपर में पूरा लिखा हुआ है बना के खत्म कीजिए। हमजा बनेगा? ऐसे ही बनाओगे। मैं चाहूँ तो और भी लैंग्वेज इसमें लिख सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नंबर, ये भी लिख सकते हो। सेकेंड नंबर ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नंबर, वो भी लिख सकते हो, बड़ा करके। असल में लॉजिक समझ आना चाहिए।